सर, आपने बहुत अच्छा एक मैसेज दिया और मैं सर एंड ऑफ द पॉडकास्ट की तरफ जाना चाहूँगा और एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेना चाहूँगा। लीगल और सोशल अगर मैं पोज़ीशंस की बात करूँ, स्थिति की बात करूँ, कानूनी और सामाजिक, पुरुष और महिला या मैं बोलूँ पति और पत्नी। सर इसके बारे में सर प्लीज़ बताइए क्या-क्या एस्पेक्ट्स रहते हैं, क्या स्थिति है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से लीगल वाइज़ भी और सोशल वाइज भी सामाजिक जब मैं स्थिति की बात करूं तो सर इसके बारे में प्लीज बताइए सर डिटेल में। हम अपने देश के हिसाब से अगर सोचें कि हमारे देश के हिसाब से एक स्त्री और पुरुष की कानूनी रूप में या सामाजिक रूप में कैसी स्थिति है। तो जैसा कि मैंने सबसे पहले अभी बात की थी संस्कारों की, तो वहीं से ही स्त्री और पुरुष की जो स्थिति है वो आपके सामने आएगी। आज की स्थिति देखें तो आज तो वैसे भी हर जगह स्त्री और पुरुष एक दूसरे को दोष देते हुए नजर आ रहे हैं कि पुरुषों ने ये किया, स्त्रियों ने ये किया। आज स्त्रियां ऐसी हो रही हैं और पुरुष ऐसे हो गए हैं। पहले महिला आयोग था, आज पुरुष आयोग की भी मांग हो रही है। और समाज की स्थितियां भी बदल रही हैं, कानून तो बदल ही रहे हैं और चीजें भी बदल रही हैं। तो आज की स्थिति अगर देखें स्त्री पुरुष की तो विकृत रूप नजर आ रहा है। एक समय था जब पति जो होता था या पुरुष जो होता था वो घर से बाहर जाता था और जो भी वो कमाता था उससे वो घर को चलाता था और बच्चों की परवरिश करता था। अगर हम और पीछे भी जाएं तो वहां पर भी यही था। अगर रामराज की बात करें तो आदमी पुरुष जो होता था उसका अपना एक धर्म होता था जिसमें अपनी पत्नी की रक्षा, उसकी सुरक्षा, उसका दाम्पत्य जीवन, हर जरूरत को वो पूरा करता था एक व्यवस्थित तरीके से। ये रामराज की बात है जहां ये प्रॉपर बेसिस व्यवस्थित था। स्त्री की जो सामाजिक स्थिति हमारे देश में है वो उसको आदर देने की है, सम्मान देने की है। इसके पीछे का थॉट जो है उसको देवी माना जाता है, वो किसी भी रूप में हो। हम पढ़ते आए हैं, सभी जानते हैं, लेकिन ये हो नहीं पा रहा। तो सामाजिक रूप से हमारे देश में तो एक स्त्री की स्थिति या उसकी जो भूमिका है वो ऐसी ही। हमारे देश में शुरू से ही स्त्री की जो सामाजिक और उसमें जुड़ गया कानून। कानून क्यों जुड़ा? शायद रामराज के बाद ऐसी स्थितियां बनी क्योंकि किसी चीज को हम लोगों के सामने उसके मूल रूप में रखना चाहती है जो सदियों पहले जिस तरीके से बनी। हमारे सनातन संस्कृति में स्त्री की और पुरुष की जो भूमिका है मानवता की भलाई के लिए उसको एक रूप दिया और ये कई समय तक चला जिसमें शादी और परिवार। तो स्त्री और पुरुष की जो भूमिका है आज बदलती नजर आ रही है। जहां घर में एक मुखिया होता था आज दो दो हैं, तो टकराव की स्थिति होगी। एक समय महिलाएं शिक्षित नहीं थी, तब उसकी स्थिति कानूनी रूप में अलग थी। जितने भी कानून बने वो उसी समय बने क्योंकि अत्याचार होते थे, शोषण होता था। क्योंकि एक लड़की शादी होकर के, क्योंकि शादी की परंपरा हमारे यहाँ है तो शादी तो होगी। अब एक लड़की अपने पूरे परिवार को छोड़कर के दूसरे परिवार में जाएगी तो वो अपने आपको कैसे संभालेगी? तो यहाँ पे ध्यान रखें कि उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस तो होगी ही नहीं। वो पता नहीं अपने सास को, ससुर को किस तरीके से जज करेगी, इधर वो भी कैसे जज करेंगे। तो स्त्री और पुरुष की भूमिका जो है वो दूषित होती गई या उसमें ऐसे संस्कार आने लगे जो हमने संस्कार बनाए थे उसके विपरीत। और कारण भावनात्मक बुद्धिमत्ता। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता न होने की वजह से भी स्त्री और पुरुष की जो स्थिति है वो भी बदली। जैसे कि पहले से बनी हुई राय जो हमने बात की तो स्त्रियों के बारे में यही बात होती है, बिचारी है, अबला है। अबला शब्द पुरुष के लिए यूज नहीं किया जाता, स्त्री के लिए किया जाता। तो स्त्री और पुरुष की जो स्थिति है सामाजिक और कानूनी रूप से तो पहले अलग कानून का निर्माण हुआ। अब आज की स्थिति देखें तो वही कानून, पिछले पॉडकास्ट में हमने बात की थी मिसयूज। कुछ समय था तब तो मिसयूज नहीं था, आज है क्योंकि स्त्री की भी भूमिका बदल गई है। उस समय शिक्षित नहीं थी, शोषण सहती थी, सहनशीलता थी। तो एक कारण हमने एजुकेशन को भी बताया कि एजुकेशन भी हमारे रिश्ते और शादी को प्रभावित कर रहा है। तो एजुकेट हुई तो उसका मनोविज्ञान चेंज हुआ, अहंकार आया। कुछ आ जाता है तो अहंकार ही आता। ह्यूमन नेचर 50 साल से जो बिगड़ा हुआ है। शिक्षा तो चाहिए थी आपको अध्यात्म की, शिक्षा ली आपने सर्जन बनने की। आप यकीन नहीं करेंगे कि अगर एक अध्यापक भी है तो जब वो अध्यापक बनता है तो उसको इमोशनल इंटेलिजेंसी के बारे में बताया जाता है एक, लेकिन बहुत कम स्तर पर। तो वो पूरी तरह से एक टीचर नहीं बन पाते, वो स्टूडेंट्स के साथ उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाते, इसलिए कनेक्ट भी नहीं हो पाते। कहने का मतलब ये है कि स्त्री और पुरुष की जो भूमिका है या उसकी जो स्थिति है आज देखें तो बहुत ज्यादा प्रभावित होती हुई नजर आई। अब इसको कैसे व्यवस्थित रूप में लाना है, क्योंकि आज की भावना तो ये है कि मैंने तो
15 साल बच्चे पाले। मैं तो MSc थी बॉटनी से, मैं तो प्रोफेसर भी बन सकती थी। उसको लग रहा है मैंने शादी करके बहुत गलती कर दी। कोई ज्ञान है जो 25 साल में 15 साल में याद आ रहा है या चीजों को समझ पा रहे हैं। तो स्त्री और पुरुष की जो भूमिका है वो इस समय तो देखिए, अगर मैं बात करूं तो इस पुरुष की बहुत दयनीय है। जितने मामले आज आसपास देख रहे हैं, मैं एक लॉयर भी हूँ, ये वो मामले हैं जो बहुत ज्यादा डेंसिटी है तब आपके सामने आ रहे हैं। लेकिन बैक साइड से जो लोग आते हैं, एक पुरुष प्रधान देश है, उसकी सामाजिक स्थिति है, वो आंखों में से आंसू नहीं निकाल सकता, इमोशनल इंटेलिजेंसी है नहीं, वो भावनाओं को अपने सही वे में किसके पास पहुंचाए। क्या ऐसे व्यक्ति के सामने जो वो भी इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, इसलिए उसकी स्थिति दयनीय है। इधर अगर स्त्री की बात करें तो वो एजुकेट है, उसके पास एक ताकत है, अहंकार है, वो कोई भी कदम उठा सकती है, सब उसका साथ देते। हमारे देश में स्त्री का सब साथ देते, चाहे कैसी भी सोच हो। अगर वो 32 की है तो उसके आसपास युवाओं का अंबार लगाओ। एक विवाहित स्त्री है और उसकी शादी में समस्याएं चल रही और हर कोई उसको एक अलग वे में देखता है। अगर मैं स्पष्ट रूप से कहूं तो उसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर। यहाँ स्थिति अलग है। अगर मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस थे तलाक के जो 10 साल तक चले। इंडिया में ज्यादातर कंटेस्टेड जो डिवोर्स होते हैं वो कई सालों चलते। अब आप सोच करके देखिए, 30 साल की उम्र में एक लड़की जब डिवोर्स पिटीशन फाइल करती है, तलाक उसको 10 साल में मिलता है तो 40 साल की हो जाती है तो कोई पार्टनर नहीं मिलता। अब आप अंदाजा लगाइए कि 10 साल वो अपनी जरूरतों को कैसे पूरा करेगी, चाहे उसकी इमोशनल नीड हो, चाहे उसकी फिजिकल नीड। यही चीज हमारे दिमाग में होती थी, इसीलिए हम कोशिश करते थे कि म्यूचुअल कंसेंट में तलाक हो। तो स्त्री और पुरुष की जो स्थिति है आज तो डामाडोल है। हम ये भी नहीं कह सकते कि सही स्थिति है या बुरी है, लेकिन निकल के तो, क्योंकि हम अगर तय कर देंगे कि नहीं बुरी है तो देखिए इसको संभाला जाए, ये जाने अनजाने। राइट, दैट इज इम्पोर्टेंट। जब किसी इंसान को एकदम से कोई चीज मिलती है तो सब कुछ भूल जाता है। ये मनोविज्ञान पे प्रभाव डालने वाला। मैं हमेशा मनोवैज्ञानिक प्रभाव की बात, मानसिक बीमारियों की बात नहीं करता, सिर्फ प्रभाव है। अगर उनकी डेंसिटी ज्यादा है तब जाकर के वो बीमारी बनती है। अभी प्रभाव ज्यादा क्यों है? क्योंकि स्थितियां ऐसी हैं, हर कोई एक दूसरे में दोष देख रहा है। स्त्री और पुरुष की भूमिका बदल रही है, 20% 30% तक बदल चुकी है, कानूनी रूप से और सामाजिक रूप से। लेकिन समाज ने या कानून ने जो चीजें बनाई वो सार्थक नहीं है। आज उसके रिजल्ट जो हैं वो सही नहीं आएंगे। अगर पारिवारिक न्यायालय आपने बनाया तो ये पहले समाधान निकाल, आज के समय में पारिवारिक उपचार समाधान निकालेगा। पारिवारिक न्यायालय ने आदेश दिए, दोनों को सुना, किसी को दोषी बताया। और वही बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि अगर हम किसी को दोष देंगे तो समस्या बढ़ेगी। तो हमने एक संस्था का निर्माण किया, पारिवारिक न्यायालय। वहां चीजों का समाधान कम देखने को मिला। आज जरूरत है पारिवारिक उपचार। अगर स्त्री और पुरुष की भूमिका बदल रही है तो पारिवारिक उपचार सबसे बेहतर चीज है, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंसी है नहीं। अगर वो डील करेंगे तो वो सही वे में नहीं करेंगे, बल्कि मतभेद बढ़ेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि स्त्री और पुरुष की भूमिका आज हमारी संस्कृति के हिसाब से तो पूरी तरह से बिखरती हुई नजर आ रही है। आज पुरुष स्त्री की तरह नजर आ रहा है और स्त्री पुरुष की तरह नजर आ रही है। आज हम बाहर जाते हैं तो हो सकता है कि ज्यादातर महिलाएं आपको पैंट और शर्ट पहनती हुई नजर आए। ऐसा तो हमारे देश में पहले कभी देखा ही नहीं था, ना किसी और युग में ऐसा था, एक पहनावा था। तो मैं एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ। हालांकि जब हम ऐसी बातें करते हैं तो सामने वाला बोलता है कि आप अपनी सोच को बदलो। जब लड़कियों को से ये बात बोली जाती थी कि आप कैसे कपड़े पहनते हो, तो सीधा आदमी को जवाब दिया जाता है कि आप अपनी सोच बदलो, आपके अंदर गंदगी है। राइट। किसी देश की संस्कृति अगर ऐसी रही जिसमें कि महिलाओं को पूरे वस्त्र पहनने होते हों और अचानक से कई सालों बाद वो अधनंगी नजर आए, तो मनोविज्ञान पे प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जो महत्वपूर्ण चीज आपको एक उम्र के बाद मिलती है वो तो शुरू तो 10 या 12 साल की उम्र में हो जाती है, जिसे सेक्सुअलिटी बोलते हैं। और सेक्सुअलिटी किस चीज से प्रभावित होती है सभी जानते हैं। तो आज महिलाओं के अंदर भी एक सोच, एक राय बनी हुई है। महिलाएं आदमी को ऐसे ही जज करती है, लेकिन जरूरी नहीं कि अगर आप खूबसूरत हैं तो आपको सब देखेंगे। ये तो प्रकृति ने दिया है। अगर आप किसी बाग में जाते हैं तो हो सकता है आप गेंदे के फूल को क्यों देखोगे ज्यादा, आप गुलाब के फूल को देखोगे, सुंदर वो है। तो सुंदर महिलाओं ने अपने मन में कुछ राय बना रखी है, हर किसी को एक ही वे में वो जज कर। लेकिन अगर पुरुषों की बात करें तो वो जिस चीज से आकर्षित होगा वो देखेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो किस नजरिए से, अंदर उसके क्या है, तो राय बना रखी है। तो स्त्री और पुरुष की भूमिका तो अपने आप में ही दोषित है। क्या कोई पुरुष किसी महिला को मुस्कुरा करके नहीं देख सकता? आज आप किसी
प्लेटफॉर्म पे भी होते हैं, रेलवे स्टेशन पे, तो एक आदमी आदमी से ही बात करता हुआ नजर आएगा, अनजान से। आप अनजान महिला से बात करके बता दीजिए, आपके अंदर पहले से डर बैठा हुआ है कि पता नहीं इसने कुछ कर दिया तो बस मैं तो गया। हजारों मामले आते हैं मिस यूज ऑफ लॉ, कार्यालय में कर्मचारियों के साथ ऐसा होता है। स्त्री और पुरुष की जो भूमिका है वो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ज्यादा दोषित है। हमें इस दोष को हटाना है, स्त्री और पुरुष की भूमिका को वापस से जैसी वो थी वैसा लाना है। तो आज कानूनी रूप से, सामाजिक रूप से, दोनों ही तरीके से स्त्री और पुरुष की भूमिका जो है वो तय नहीं की जा सकती। कहीं पुरुष सही है, कहीं स्त्री सही है। तो स्त्री और पुरुष की जो भूमिका है वो कानूनी रूप से और सामाजिक रूप से तय नहीं की जा सकती। लेकिन हम अगर युगों के पीछे जाए, सतयुग में जाए, द्वापर में जाए, तो आप साफ तौर पर देखेंगे कि स्त्री की भूमिका ये थी और पुरुष की भूमिका ये थी। और आज की स्थिति देखें तो हमें नहीं पता चल रहा कि स्त्री की भूमिका क्या है और पुरुष की भूमिका क्या है। ना तो एक स्त्री पूरी तरह से माँ बन पा रही है जिसमें कि उसने अच्छी पेरेंटिंग की, और पुरुष की बात करें तो एक सभ्य नागरिक की बात करें तो वो भी नहीं। तो कहीं ना कहीं स्त्री की भूमिका बहुत ज्यादा दूषित हुई या प्रभावित हुई, जिससे एक अच्छा भविष्य नहीं बन पाया। So it was really great talking to you and for your precious time. मैं एक बार फिर से योगी राम के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहूंगा, यस, ऑन हाई डिमांड सर ने आज फिर हमारे लिए टाइम निकाला। पवन सर एक एक्सपीरियंस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक्सपीरियंस लॉयर और साइकोलॉजिकल काउंसलर हैं, और इनका जो प्रयत्न है, इनका जो इनिशिएटिव है ई दिशा, जिसका एम है टू फाइंड सॉल्यूशन टू फैमिली प्रॉब्लम्स फ्रॉम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। और जैसा कि सर बताते हैं और पुरजोर तरीके से हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं इनकी टीम, और इनके जो बिलीव है द साइकोलॉजिकल गाइडेंस नॉट ओनली इम्प्रूव्स रिलेशनशिप बट ऑल्सो सेव बोथ टाइम एंड मनी। सो इसी मैसेज के साथ मैं एक बार फिर से योगीराम के टीम की तरफ से और जितने भी व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से एक बार सर का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। और मैं बोलना चाहूंगा कि किसी को भी कोई भी गाइडेंस, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, इट इज नॉट अबाउट जस्ट मैरिज, इट इज अबाउट द लाइफ, इट इज अबाउट हाउ वी आर इनटू ए सोसाइटी। अलग अलग पढ़ाव के लोग, जब मैं बोलूं एज के लोग बोलूं या प्रोफेशन के लोग बोलूं, जिनको भी सहायता चाहिए, दे कैन कनेक्ट विद सर, दे कैन कनेक्ट विद द टीम। सर की जो टीम है उनसे कनेक्ट कर सकते हैं विद जो आपके डिटेल्स नीचे दिख रहे हैं, सोशल मीडिया से हो गया, इंस्टाग्राम से हो गया, कॉन्टेक्ट नंबर से जो हो गया, तो आप सर से गाइडेंस ले सकते हैं, सर से आप हेल्प ले सकते हैं। एंड यस, बाकी जो लीगैलिटी जो सर ने बताई, यस, दैट कम्स इनटू पिक्चर, और उसकी कितनी जरूरत है, क्या है, वो एस्पेक्ट अपने को पता होने चाहिए। ये नहीं कि जैसा मिस यूज की जब मैं बात नहीं करूं, पहले को अपने को चीजें पता हो, फिर अपन उस पर कोई भी राय बना सकते हैं, ना कि अपने पहले जो अपन ने देखा सुना सही गलत उस पे कोई राय बना के कोई डिसीजन ले। सो एट लास्ट में सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा, कोई भी प्री डिसीजन, प्री डिफाइंड सुना कहा हुआ के बजाय आप एक्सपर्ट से जुड़े, आप एक्सपर्ट से गाइडेंस ले, जो आपको वाकई अच्छे डिसीजन लेने में हेल्प करें। एंड यस, यू नो द एक्सपर्ट, यू नो द पर्सन, यू नो द टीम जिनके पास आप जा सकते हैं। सर रियली थैंक्स फॉर योर एक्सपीरियंस शेयरिंग आपने जो करी, थैंक्स फॉर योर गाइडेंस। साइकोलॉजिकल वे में आपने कैसे दोनों पक्ष को बताया, दोनों पक्ष की ये मैं बोलूं खामियां खूबियां, और दोनों पक्ष को क्या क्या समस्या आती हैं और वो किस विकराल रूप में जाती हैं और कैसे उनका समाधान अपन कर सकते हैं। सर इसके बारे में बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सर।